Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, now in this video we discuss about resolution of vectors. Okay, it is very important topic for numerical purpose. मोस्टली जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सो हमारे पास कई सारे वेक्टर हो जाते हैं. ओके, सो हम उनको क्या करते हैं, कैसे रिजॉल्व करते क्या है, मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम उन वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस. उसके बाद उनको क्या कर लेते हैं, हम उसी फॉर्म में आगे सॉल्व कर लेते हैं. कैसे करते हैं इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जाते हैं. ओके, तो सपोज कीजिए हमारे पास टू वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए एंड अनदर इज वेक्टर बी. ओके, टू वेक्टर हैं एंड देयर इज अनदर थर्ड वेक्टर कैपिटल ए. ओके, सो हमको क्या करना है, वेक्टर ए को, यानी जो कैपिटल ए वेक्टर है, इस वेक्टर को क्या करना है, ए और बी की, वेक्टर ए और बी की फॉर्म में क्या करना है, रिजॉल्व करना है इस प्रॉब्लम में भी. ओके, सो कैसे कर सकते हैं, हमने एक वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया. ओके, सो ओ पी वेक्टर हमने ड्रॉ किया है. ओके, ओ से क्या किया है, हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, दैट इज़ क्या हो जाएगा, लैम्डा ए हो जाएगा. चूँकि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड. लेकिन अगर डायरेक्शन उनकी सेम है सो वो वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के कुछ ना कुछ इंटीजर मल्टीपल होते हैं. ओके, या तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कुछ भी हो सकते हैं. सेम हमने क्या किया, क्यू पॉइंट से पी के थ्रू एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी. ओके, सो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है. ओके, सो अगर हम इस ट्रायंगल को वेक्टर ट्रायंगल ला के अकॉर्डिंग देखें तो क्या मिलेगा हमको, वेक्टर ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओ पी. वेक्टर ए जो था हमारा क्या है, ओ पी है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर ट्रायंगल ला के अकॉर्डिंग. सो ये क्या हो गया, वेक्टर ए को क्या लिख दिया मैंने, लैम्डा ए प्लस म्यू बी. यानी मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ से, मैं किसी भी वेक्टर को टू कंपोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ. ओके, 3 कंपोनेंट्स फॉर्म में भी ब्रेक करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी 2 कंपोनेंट्स फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे और फिर 2 कंपोनेंट्स फॉर्म को 3 कंपोनेंट्स फॉर्म में जनरलाइज कर लेंगे. ओके, सो दस वी से दैट वेक्टर ए हैज़ बीन रिजॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स वेक्टर लैम्डा ए म्यू बी अलोंग ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. हम क्या कर रहे हैं, इनको रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इसी मेथड को यूज़ करके हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं. लेकिन मोस्टली जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी जब वेक्टर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तब क्या करते हैं, हम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग द जेड एक्सिस किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं. ओके, सो जब हम किसी भी वेक्टर को अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिजॉल्व करते हैं सो किसी वेक्टर के डायरेक्शन में तो रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर वेक्टर ए की डायरेक्शन में रिजॉल्व किया था, वेक्टर बी की डायरेक्शन में रिजॉल्व किया था. सो जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं तब वहाँ पर हम एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं एंड जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं. यानी हम किसी भी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर रिजॉल्व करते हैं. ओके, यूनिट वेक्टर क्या है, कह रहे हैं ए वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड डायरेक्शन क्या होती है, किसी भी वेक्टर के गिवन डायरेक्शन में होती है. एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हमें ड्रॉ करना है तो वो एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ड्रॉ करना है तो कोई एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे जो यूनिट वेक्टर होगा, यानी यूनिट मैग्नीट्यूड का होगा और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस होगी. ओके, अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉ इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर. ओके, सो जब हम क्या कर रहे हैं, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर की टर्म में रिजॉल्व कर लेते हैं. ओके, सपोज कीजिए अब हमारे पास क्या है, वेक्टर है. वी कैन नाउ रिजॉल्व ए वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स वेक्टर दैट्स लाई अलोंग द यूनिट वेक्टर. हमने क्या किया है, एक वेक्टर को कंसीडर किया है वेक्टर ए को और इसको हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है. ओके, सो कंसीडर ए वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन, वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ ए परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब हमने क्या किया,
वेक्टर ए के हेड से एक्स एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया अलोंग ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, परपेंडिकुलर हमने क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। ओके, सो हमको क्या मिलेगा, ये जो वेक्टर ए मिलेगा ये क्या बन गया, इसको नाम बदल लिया हमने वेक्टर A1। ओके, और इसको नाम मान लिया हमने वेक्टर A2। इसी वेक्टर का हम पैरेलल एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड का, तो ये भी क्या होगा, A2 होगा, जैसे अभी हमने पैरेललोग्राम रूल में किया था। सो अब बात कर लेते हैं ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए है, पैरेललोग्राम रूल यहाँ पर अप्लाई करें। सो क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्या मिल जाएगा, सम ऑफ वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 के सम के इक्वल होगा। सिंस A1 इज पैरेलल टू आई, A1 क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल है एंड A2 इज पैरेलल टू J, और A2 क्या है, अलोंग द वाई एक्सिस है। सो A1 का जो क्या लिख सकता हूँ मैं, AX इंटू आई, यानी किसी भी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर उसकी डायरेक्शन में लिखना है, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास कोई वेक्टर A है ना, ये क्या कोई वेक्टर A है, अब इसकी डायरेक्शन में मुझे कोई अनदर वेक्टर लिखना है, तो ये वेक्टर हो गया, ये भी वेक्टर A ही होगा, लेकिन ये क्या है, या तो A के किसी ना कुछ इंटीजर मल्टीपल होगा। सो मैंने लैम्डा टाइम्स सपोज किया है। ओके, सो A1 अलोंग द एक्स एक्सिस है, सो इसका यूनिट के आई कैप, यानी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ मैं। इस वेक्टर की तो डायरेक्शन में वो आई कैप की, और उसका मैग्नीट्यूड AX से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, कुछ भी हो सकता है ये। सिमिलरली A2 को मैंने लिख दिया। ओके, सो वेयर AX एंड AY आर रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर होंगे। ओके, और A1 और A2 क्या हैं, वेक्टर हैं। सो वेक्टर A को क्या लिख दिया मैंने, A1X प्लस AYJ, यानी किसी वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर दिया। ओके, जब इसे मैंने पहले भी लेक्चर में कहा था, इससे रिलेटेड जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, द क्वांटिटी AX एंड AY आर कॉल्ड द X एंड Y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। ये क्या हैं, X कंपोनेंट्स है, और यही क्या है, Y कंपोनेंट्स है। ओके, अब इसको क्या करना है, सिंपल ज्योमेट्री को यूज़ करके या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके हम AX और AY के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये वेक्टर ए है। ओके, सो अगर मुझे ये कितना वेक्टर ए है, अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है A1 का, या मैं कहूँ AX का वैल्यू फाइंड करना है। सो ये क्या हो जाएगा, अगर ट्रायंगल ड्रॉ करें, ये एंगल थीटा है, सो ये क्या हो जाएगा, अगर ये मुझे क्या पता है, हाइपो पता है और बेस मुझे कैलकुलेट करना है। सो ये क्या हो जाएगा, A cos थीटा। क्यों, क्योंकि अगर फाइंड करें A अपॉन A1 क्या हो जाएगा, cos थीटा, बेस अपॉन हाइपो A अपॉन A1 क्या हो जाएगा, cos थीटा। सो यहाँ से A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A cos थीटा। सिमिलरली A2 का वैल्यू फाइंड कर लूँगा मैं इस ट्रायंगल में वैल्यू पुट करके, या परपेंडिकुलर फाइंड ही तो करना है मुझे, इस ट्रायंगल में ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सो यहाँ से A2 का वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा। ओके, सो AX मुझे क्या मिला, A cos थीटा, और AY क्या मिल गया मुझे, A साइन थीटा। ओके, AX मिला मुझे A cos थीटा, और AY क्या मिला मुझे, A साइन थीटा। अब मुझे क्या करना है, इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, बस मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है। एक वेक्टर ए को मैंने रिजॉल्व तो कर दिया है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो मुझे और फाइंड करना है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, AX स्क्वायर और AY स्क्वायर, यानी AX और AY का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा मुझे, A स्क्वायर। अगर A का वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। सो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको वेक्टर गिवन है और उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी को न्यूमेरिकल में हम बहुत ज़्यादा यूज़ किएंगे और मैंने किया भी है। ठीक है, अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सिंपली देख पा रहे होंगे ये क्या है, AY है और ये क्या है, AX है। ठीक है, ये एंगल tan थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AY अपॉन AX, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY अपॉन AX। ठीक है, ये तो अब हमने 2 डायमेंशनल में था, वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। सिंपल बात है, बस समझने वाली जो आपको बात है वो यही आपको डिस्कस करना है, समझना है कि एक वेक्टर ए था, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग हमने कैसे रिजोल्व किया, A cos थीटा हो गया, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो गया, A साइन थीटा हो गया। सिंपल, बस इतना याद रखना है। और उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ठीक है, ये वेक्टर आ गए थे, क्या आया था वेक्टर,
कोई भी वेक्टर था अलोंग द एक्स एक्सिस क्या था, ए एक्स आई ए वाई। सो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई की जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। सिंपल, ये जो फार्मूला लिखा है ना। अगर इसी को 3 डायमेंशनली हमने जनरलाइज करना है, सो जैसे सपोज किए वेक्टर मेरा इस बार क्या आया है, ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के आया है। ओके, सो इसको कैसे मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, 2 टर्म्स हैं, एक टर्म और ऐड हो गया है ना। सिमिलरली अगर एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग, या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, ए एक्स के प्लेस पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स ये अलोंग द एक्स एक्सिस कॉम्पोनेंट्स, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कॉम्पोनेंट्स है। सिमिलर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, इस वेब बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल हैं, आप मुझसे उसका लिंक सेंड मांगेंगे, मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा, आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, जो बेहतर लगा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को आप समझ पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। थ्योरिकल टॉपिक नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल ही इससे पूछता है, इसको थ्योरी में भी नहीं पूछता है। ओके, सो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है सिर्फ आप उस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।